कर्क राशि वालों के लिए शनि का आने वाला गोचर उनके नवे घर से होने वाला है और इसकी वजह से आपकी थिंकिंग अगले 2.5 साल के लिए काफ़ी स्ट्रिक्ट हो सकती है। यानी कि आने वाला जो समय है जिसमें शनि मीन राशि में गोचर करेंगे, उस समय पर आपका सारा का सारा ध्यान लेटर पे जाएगा, उसकी स्पिरिट पे नहीं जाएगा। यानी कि क्या कहा गया है वो आप ज़रूर देखोगे, क्यों कहा गया है ये आप नहीं देखोगे, किन चीज़ों में वो बात जो कही गई है वो वैलिड है ये नहीं देखोगे, कहाँ इनवैलिड है वो नहीं देखोगे, बस कहा गया है तो करना है। जैसे कि पापा ने कहा था कि ये काम करना है तो करना है, तो आप भी किए जा रहे हो। पापा से पूछा नहीं क्यों करना है, पापा से उसका लॉजिक नहीं जाना, पापा से उसके पीछे की कहानी नहीं जानी, या वो काम जो आपको परंपरा कहकर सुनाया जा रहा है या बताया जा रहा है या पास ऑन किया जा रहा है, वो परंपरा है किस कॉन्टेक्स्ट में ये भी आपको नहीं बताया गया है। तो कहीं ना कहीं आप लोग ज़रूर इस पचड़े में फंसेंगे जहां पर आपको बस रूल दे दिया गया है कि इसको मानो, ऐसे ही मानो एंड डोंट आस्क अस क्वेश्चंस। क्वेश्चन पूछने की ये जो आपकी नीड है वहां पर काफ़ी ब्लॉक होगी और आपको सवालों के जवाब देने वाले लोग बहुत कम मिलेंगे। इनफैक्ट अगर आपको सवालों के जवाब देने वाले मिले भी तो आप उसे उसी रिजिड सोच के अगेंस्ट तुलना करोगे, उन्हें जज करोगे और अपनी रिजिड सोच का आप हर वक्त साथ दोगे। फॉर इंस्टेंस मान लीजिए कि आपसे कहा गया है कि चाहे कितनी भी गर्मी हो रही हो, कितनी भी सर्दी हो रही हो, आपको खादी का मोटा सा एक जैकेट पहनना है तो पहनना है, ये हमारी पहचान है या व्हाटएवर। आप चले गए दिल्ली की गर्मी में, अब बहुत गर्मी हो रही है, सड़ी गर्मी पड़ रही है, आपसे सहा नहीं जा रहा, लेकिन आप वो जैकेट उतारने को तैयार नहीं हो। क्यों? क्योंकि कहा गया है कि पहनना ही है। आप उन रूल से बंधे हुए हो। किसी ने आपसे कुछ भी कहा, आपको हॉट फ्लैशेस हो गए, आपको हीट स्ट्रोक हो गया, यू डोंट केयर, जैकेट नहीं उतरनी चाहिए। तो बस हो गई ना समस्या। ऐसी ही समस्याएं हर जगह आपके साथ पेश आ सकती हैं। आपके पिता, आपके गुरु, आपके ऑफिस में सीनियर्स कई बार आपसे चीज़ें सिर्फ करने के लिए कहेंगे भरोसे के दम पे, लेकिन आपको बताएंगे नहीं कि ये क्यों करना है। उम्मीद पूरी रखेंगे कि आप वो काम अच्छे से करोगे, लेकिन आपको जो बड़ी पिक्चर है वो नहीं दिखाई जाएगी। इस वजह से हमेशा आपके मन में थोड़ा बहुत शक ज़रूर रहेगा कि आखिर मुझसे ये काम करवाया क्यों जा रहा है या मुझसे ये करने के लिए कहा क्यों जा रहा है। बिकॉज यू विल नॉट नो कि जो कहानी लिखी जा रही है उसमें आपकी जगह कहाँ पर है और क्यों है। यही वजह है कि कर्क राशि वाले लोग आने वाले 2.5 साल में मैनिपुलेशन के लिए बहुत प्रोन हैं। आप लोगों को दूसरे लोग बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करने की कोशिश कर सकते हैं अपने गेन्स के लिए या फिर अपने खुद के फ़ायदे के लिए। इसीलिए आपको जब भी कुछ कहा जा रहा है या आपसे ब्लाइंड फेथ की उम्मीद की जा रही है, उस समय पर आपके लिए सवाल पूछने ज़रूरी हैं और यही सवाल आपको बताएंगे कि आप सही व्यक्ति के साथ हो या गलत व्यक्ति के साथ हो। जो आपसे कहे कि सवाल मत पूछो वो गलत है, जो आपके सवालों का जवाब दे वो सही हो सकता है, लेकिन जो आपको अपने प्लान्स में शामिल करे, जो आपको उसका अभिन्न अंग समझे, वो बेस्ट है। इस बात पर, इस कसौटी पर आप हर किसी को तोलिएगा, खास तौर पे अगर वो आपके पिता या पिता तुल्य हैं, आपके गुरु हैं या फिर ऑफिसेज में आपके बॉसेस ही क्यों ना हो। अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं, आपके क्लाइंट्स इस तरीके के हैं जो आपको पूरी बात नहीं बताते हैं, बातें छुपा कर रखते हैं, या फिर दे आर जस्ट शेयरिंग छोटी मोटी चीज़ें ब्रेड क्रम्स की तरह, तो वहाँ पर भी अपना टाइम आपको वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। रिलेशनशिप के मामले में आप बहुत बार ऐसे लोगों से मिलोगे, अगर आप सिंगल हो तो, जो कि आपसे अडियरेंस चाहेंगे। अगेन, जो मैंने कह दिया वो पत्थर की लकीर, बस और कुछ नहीं, उसके आगे नहीं। तो वहाँ पर भी आपको समस्या आ सकती है। शुरू में तो शायद आपको लगे कि आप प्यार से वो बोल रहे हैं और आप प्यार से उन चीज़ों को फॉलो कर रहे हो, लेकिन जैसे जैसे शनि आगे बढ़ते चले जाएंगे मीन राशि में, आपको उससे तकलीफ होनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि चाहे हम प्यार से ही क्यों ना कर रहे हों, अगर कोई चीज़
हमारे अपने नेचर के साथ, हमारी प्रकृति और प्रवृत्ति के साथ मैच नहीं होती, तो हम ज़्यादा लंबे समय तक उसको कर नहीं पाते हैं, कम से कम दिल से तो नहीं करते। इसीलिए ऐसी जगहों पर मत फंसना किसी भी केस में जहाँ पर सिर्फ सिर झुकाओ और मेरी बात मानो, यही होता है। शनि की इस खास पोजीशन की वजह से आप लोगों की जो सोच है वो खुद भी काफ़ी रिजिड हो जाएगी। रिजिड सोच का मतलब क्या होता है कि जितना आप पे बातें थोपी जा रही हैं, उतना ही ज़्यादा आप भी दूसरों पर बातें थोपने की कोशिश करेंगे। देखिए, वैसे तो हमें लगता है कि कोई डिक्टेटर हो तभी ऐसा करता है, लेकिन छोटे बड़े लेवल पर हम भी दूसरों के साथ ऐसा कर रहे होते हैं, खास तौर पे जब हम खुद पिता, गुरु या बॉस के रोल में हो। तो हमें ऐसा लगने लगता है कि अगर हम किसी को उसकी डॉक्ट्रिन के अनुसार चलने देंगे, अपनी मर्जी के अनुसार चलने देंगे और हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है अगर उसको फॉलो नहीं करवाएंगे और बिल्कुल टू द टी फॉलो नहीं करवाएंगे तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी। ये क्यों होता है? बिकॉज वी आर ऑपरेटिंग आउट ऑफ फियर। हमें डर लगता है, हम घबराते हैं। अब जो भी समय चल रहा है हम उससे इतना घबराए हुए होते हैं, नेगेटिविटी से इतना घबराए हुए होते हैं कि अपने बच्चों को, अपने मेंटीज़ को, अपने शिष्यों को, अपने एम्प्लॉयज़ को हम खुलकर काम करने का मौका ही नहीं देते। हमारा एक ही गोल हो जाता है कि ये हमारी मुट्ठी में रहें, क्योंकि हम ही इनके लिए अच्छा सोच सकते हैं, हमारे अलावा इनके लिए कोई अच्छा नहीं सोच सकता। और क्योंकि हम अच्छा सोच रहे हैं, हम जिम्मेदारी ले रहे हैं, इसीलिए हम इन्हें हार्म से बचा रहे हैं। लेकिन उल्टा जाता है। होता यह है कि जैसे ही कोई व्यक्ति आपके जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है उससे बाहर निकलता है, वैसे ही दुनिया उसको परेशान कर देती है। अगर आपके बच्चे हैं खास तौर पे, बी वेरी केयरफुल। बच्चों को अगर अपने हिसाब से फैसले लेना नहीं सिखाओगे, उनको दुनिया क्या है, कैसी है, कैसे मैनेज की जाती है, आप सिखाओगे नहीं, अगर आप उनको उनके तरीके से भी दुनिया देखने का और हो सके तो थोड़ी गलतियां करने का मौका नहीं दोगे और सिर्फ ये सोचोगे कि बच्चा मेरी जो कही हुई बात है, मेरी जो बनाई हुई लकीर है उसी के ऊपर चले, तो जब आप नहीं रहोगे ना तो आपका बच्चा परेशान हो जाएगा। राइट? अगर आज्ञाकारी बच्चा है तो आपके जाने के बाद उसे समझ में ही नहीं आएगा कि मैं करूं तो क्या करूं, फैसले लूं तो कैसे लूं, तो फिर वो आप ही की कही हुई बातों को तोते की तरह रिपीट करता रहेगा और दुनिया उसे पीछे छोड़कर चली जाएगी। बच्चा अगर बहुत ज़्यादा आज्ञाकारी नहीं है, थोड़ा रिबेलियस है नेचर से, तो वो बच्चा जैसे ही उसको ज़िंदगी में कुछ करने को मिलता है, जैसे ही उसको स्पेस मिलता है, वो आपको डिस्कार्ड कर देगा, आपको पीछे छोड़ देगा, कम से कम अपनी ज़िंदगी का हिस्सा आपको बनने नहीं देगा। इसीलिए अगले 2.5 वर्षों में प्लीज़ अपने बच्चों की ज़िंदगी में डिक्टेटर मत बनिए, अपने बच्चों की ज़िंदगी में आप कोई तानाशाही मत कीजिए, ये अच्छी चीज़ नहीं होती है। धर्म कर्म के मामले में तो खास तौर पे आप इस तानाशाही से बच के रहिए। ऐसा ना हो कि आप लोग कहें कि जो मेरा तरीका है वही सही तरीका है, बाकी सब जो कर रहे हैं वो एकदम गलत है। ऐसा नहीं होता। एक ही जगह तक पहुंचने के लिए कई सारी रोड्स होती हैं। जो जिस रोड को अपनाना चाहे उसे अपनाने दीजिए, वो सही है या गलत है वो आपकी प्रॉब्लम नहीं है। इसीलिए इन चीज़ों में बिल्कुल मत पड़िए। खास तौर पे इफ़ यू आर अ मैन, तब आपके अंदर ये रिजिडिटी ज़्यादा हो सकती है, ये इनफ्लेक्सिबिलिटी, यानी एक रवैया जो बिल्कुल भी लचीलापन नहीं होता जिसमें, ये आपके अंदर ज़्यादा पनप सकता है। और महिलाएं जो हैं उनको ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील हो सकता है, उनको ऐसा महसूस हो सकता है कि शायद उनके जीवन में जो पुरुष हैं वो उनको आगे नहीं बढ़ने दे रहे, या कम से कम उनको पूरी बात नहीं बता रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें थोड़ा इनवैलिडेटेड महसूस हो सकता है। दोनों ही केसेस में आप लोग सावधान रहिए। बट अगर ओवरऑल देखा जाए तो शनि का आपके 9वें भाव में जो गोचर है वो खराब गोचर तो बिल्कुल नहीं है। तो ये तो नहीं कह सकते कि कुछ बहुत गंदा या खराब हो जाएगा। शनि आपके लिए इतनी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रहे हैं। हाँ, छोटी मोटी जो 2 बातें थी वो एग्जाम्पल सहित मैंने आप लोगों को बता दी है, उन लोगों को आप ध्यान रखिए। बाकी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इट्स लाइक अ नॉर्मल सॉर्ट ऑफ अ ट्रांजिट फॉर यू। आप अगर रिजिडिटी से बच के रहेंगे, सोच में लचीलापन लाएंगे, काम करने के तरीके में लचीलापन लाएंगे, तो बाकी टेंशन लेने की आप लोगों को कम से कम कोई ज़रूरत नहीं है। सो यू विल बी ओके। ऑलराइट? ओके देन एवरीबॉडी, टेक केयर, बाय बाय।